कल के व्लॉग पार्ट 1 में आपने गुड़िया का मुंडन देखा था और आज हम लेके आए हैं आपके लिए पार्ट 2। आज की वीडियो में हम दिखाएंगे आपको माँ के दरबार के आसपास का सुंदर और सज धज कर तैयार बाजार, जहाँ से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे माता रानी के पावन दर्शन के लिए। तो चलिए आज हमारे साथ माँ के दरबार का बाजार घूमिए और माता रानी का आशीर्वाद लीजिए। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो दोनों तरफ रौनक ही रौनक नजर आती है। कहीं बैग्स की दुकानें और कहीं बच्चों के लिए रंग बिरंगे खिलौने, तो कहीं माता रानी के प्रसाद की सुंदर सुंदर दुकानें सज कर तैयार है। और जैसे ही हमने बाजार में कदम रखा तो माता रानी के बाजार की रौनक तो दिखने लगी है। खिलौनों की सजी हुई दुकानों से लेकर बैग, प्रसाद और प्रसाद की दुकानों, बाजार का माहौल एकदम खास लग रहा था। और आज का दिन तो देखिए कितना खास है। एक तो गुप्त नवरात्रि का पावन अवसर और ऊपर से माता रानी का बुलावा हमें ऐसे आया कि हमें जरा भी भीड़ नहीं मिली। बिना किसी लाइन के माँ के दरबार में हाजिरी लगाई। इतने आराम से दर्शन हुए कि दिल खुश हो गया। गुप्त नवरात्रि में ऐसे दर्शन मिलना किसी चमत्कार से तो कम नहीं है। ना कोई लाइन, ना कोई धक्का मुक्की, सीधा माता रानी के सामने पहुंच गए और माता रानी के जितना दिल किया उतनी देर तक दर्शन किए। इतनी शांति से ऐसे दर्शन मिलेंगे हमने सोचा नहीं था। अंदर की वीडियो मैंने नहीं बनाई दोस्तों, क्योंकि मंदिर के अंदर फोन और कैमरा चलाना बिल्कुल मना था। इसलिए हमने सिर्फ नियमों का ध्यान रखते हुए बिल्कुल आराम से दर्शन किए और माँ का आशीर्वाद लिया। लेकिन जहाँ तक संभव हो सका मैंने आपको बाहर से सब दिखाया। लेकिन सच कहूँ तो अच्छा भी नहीं लगता कि मंदिर प्रशासन ने वीडियो बनाने के लिए मना किया हो और छुप छुप कर वीडियो बनाई जाए। भक्ति और नियमों की मर्यादा बनाए रखना भी तो हमारी ही जिम्मेवारी है। एक बात और देखने को मिली, वहाँ मंदिर में ज्यादातर लोग अपने बच्चों के मुंडन के लिए ही आ रहे थे। जैसे हम अपनी गुड़िया का मुंडन कराने आए थे, वैसे ही वहाँ लोग बहुत दूर दूर से माता रानी के दरबार में बच्चों के मुंडन के लिए पहुँच रहे थे। मंदिर की व्यवस्था वाकई में बहुत अच्छी थी। यहाँ आने का रास्ता और दरवाजा अलग था, दर्शन करके बाहर निकलने यानी जाने का दरवाजा अलग था। और इसी वजह से कहीं भीड़ और धक्का मुक्की भी नहीं हो सकती। और यहाँ देखिए सफाई कर्मचारी भी अपना काम बहुत ही बखूबी और ईमानदारी से निभा रहे थे, जिसकी वजह से मंदिर परिसर एकदम साफ सुथरा था। और साथ ही ढोल वाले भी आए हुए थे, जिससे माहौल में एकदम खुशी और उत्सव की रौनक बनी हुई थी। और जैसे ही हम दर्शन करके बाहर निकले तो क्या देखते हैं, तो सामने एक गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़ा और स्वादिष्ट कढ़ी चावल की शॉप लगी हुई है। और दर्शन के बाद ऐसी चीजें दिख जाए तो भूख अपने आप ही बढ़ जाती है। और इस स्ट्रीट फूड का नजारा देखकर तो एकदम मजा ही आ गया। और मंदिर के बाहर निकलते ही हमने आसपास की सभी दुकानें देखी और हमने अपनी नन्ही सी गुड़िया और कृष्ण के लिए अलग अलग और सुंदर सुंदर खिलौने देखे। और जिस खिलौने में इन दोनों की दिलचस्पी हुई उसको हमने ले लिया। हमारी प्यारी प्यारी छोटी बच्चियां हैं जन्या और कविका, उनके लिए हमने सुंदर सुंदर कड़े देखे। और दर्शन के बाद शॉपिंग का मजा ही अलग होता है। और हाँ, माता रानी के दरबार से घर ले जाने के लिए हमने सिंदूर की डब्बियां भी ली। और आगे बढ़े तो हमने देखा कि जयपुरी कड़े की दुकान भी लगी हुई थी। मन तो बहुत किया लेने का, लेकिन जब उनके रेट पूछा तो उनके प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई थे, तो फिर हमने वही छोड़ दिया। और हमने कड़ों को देखकर दिल को तसल्ली ही दे दी। ये देखिए हमारे साथ गीता जी की एक प्यारी सी गुड़िया भी है, जो कि मेरी ननद की ननद है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते ही हमने देखा कि आगे सामने है एक सिकंजवी की दुकान। और दुकान वाले भैया पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। अरे मैडम, नमक नींबू डाल के मस्त ठंडा ठंडा कोला बना के देता हूँ। तो फिर क्या था, हमने भी रुक कर ठंडा ठंडा कोला पिया और तरोताजा हो गए। तो भाई साहब, इसकी सिकंजवी बनाने का जो अनोखा तरीका था ना, उसे देखकर तो मैं एकदम हैरान रह गई। तो फिर क्या था, तो मैंने सोचा कि इतनी इंटरेस्टिंग चीज को अपने ब्लॉग में कैप्चर करना तो बनता है ना। भैया ने एकदम स्टाइल में गिलास उठाया, झटपट उसमें नींबू निचोड़ा, नमक डाला और मसाला डाला और सेकंडों में मस्त ठंडा ठंडा ड्रिंक हमारे हाथों में थमा दिया। बातें कम और काम तेज, भैया की झटपट सिकंजवी बनकर तैयार है। अब ठंडा पीने के बाद सब कहने लगे कि तो भाई भूख बहुत जोरों की लगी है। तो बस फिर क्या था, हम सीधे निकल पड़े भंडारे की तरफ। और भंडारे में पहुंचते ही जो खाना मिला ना, सबसे पहले तो हमने काजू बादाम से भरपूर गर्मा गर्म हलवे का आनंद लिया और उसके बाद गर्मा गर्म पकोड़े वाली कढ़ी और चावल। सच में भंडारे के इस खाने का स्वाद ही अलग होता है और स्वाद ऐसा कि दिल खुश हो गया। तो चलिए दोस्तों, भंडारे से पेट पूजा करके और गर्मा गर्म कढ़ी चावल का मजा लेकर हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की तरफ। और भाई साहब, यहाँ एक अलग ही ड्रामा चल रहा था। इतने सारे बंदर थे ना कि जैसे ही कोई खाना खाने बैठता, खाना पूरा करते ही जैसे ही प्लेट नीचे रखते तो बंदर प्लेट लेके रफू चक्कर हो जाते। और हाँ, हमारे यहाँ छोटे से कृष्ण ने भी गर्मा गर्म कढ़ी चावल और हलवे का मजा लिया। तो इस सफर को हम यही एंड करते हैं और इसका पार्ट 3 आएगा, सीधे पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर के दिव्य दर्शन। तो आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना।